नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए लिए चलते हैं आपको सीधे। पीएम मोदी इस वक्त लाइव है। For promoting PLI schemes in 13 key sectors. These schemes have been carefully designed to play an instrumental role in boosting domestic manufacturing, reducing import bills, integrating India into the global supply chains, and acquire core competence and cutting-edge technologies needed by our companies to succeed in the international domain. PLI schemes will create the manufacturing champions within India who can compete and integrate India into the global supply chain. The private sector will drive this, and the central government ministries and the state government are expected to handhold and support the private sector initiatives to push the PLI scheme. This scheme is reviewed regularly by the Cabinet Secretary in the empowered group of secretaries. Regular consultations are held between the ministries and NITI Aayog to ensure that the schemes are launched and implemented without any hassle and delay. Today's webinar is modeled upon a consultative framework which aims. With sincere gratitude, sir, I now request you, our Honorable Prime Minister of India, to share his vision and provide us with his valuable guidance on this subject. Over to you, PM, sir. नमस्कार। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के सभी कोने से आप सबका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना अपने आप में इसका महत्व दर्शाता है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस बात से परिचित हैं कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमने इस बार एक नया विचार मन में आया और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, और ये अगर सफल हुआ प्रयोग तो शायद भविष्य में भी बहुत लाभ होगा। अब तक कई ऐसे वेबिनार हुए हैं। मुझे देश के गणमान्य ऐसे हजारों लोगों से बजट के संबंध में बातचीत करने का अवसर मिला है। पूरे दिन भर वेबिनार चले हैं और बहुत ही अच्छा रोडमैप, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव आप सबकी तरफ से आया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा आप लोग 2 कदम और आगे और 2 तेजी से जाने के मूड में हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है, मेरे लिए सुखद अनुभव है। और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे। देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से, जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए हैं। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपनी स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। और कोरोना के पिछले 1 वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है, और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी
ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें इंडस्ट्री के आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार इसी फोकस के साथ आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देना हो, कंप्लायंस बर्डन को कम करना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब्स, इसका निर्माण हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है।